नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज़ पे। मैं रमाशंकर शुक्ला। ग्राम सभा नुरेरा की समस्याओं की पोटली बनाकर युवक अंजनी न्याय के लिए भटक रहा है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश भर में पीड़ित को न्याय मिले ऐसी सूचिता अधिकारियों से बनाने के लिए समय समय पर आदेश करते रहते हैं, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चक्कर में कभी कभी पीड़ित को कई वर्षों तक जिला प्रशासन के चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत नुरेरा ग्राम सभा से सामने आया है, जहां पर समाज सेवी अंजनी कुमार लगभग कई वर्षों से रास्ते के विवाद को लेकर उच्च अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहा है। पीड़ित अंजनी कुमार ने आरोप लगाया है कि मैंने रास्ते के विवाद को लेकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी से शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन तहसील परिसर के अधिकारी और कर्मचारी उनके आदेशों की अवहेलना करते हुए हमेशा गलत रिपोर्ट लगा देते हैं। पीड़ित अंजनी ने आरोप लगाया है, कई बार रायबरेली जिलाधिकारी के यहाँ से आश्वासन मिला है कि आपके रास्ते का विस्तार कराया जाएगा, लेकिन तहसील परिसर के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। कई बार मौके पर कर्मचारी पहुंचे नहीं और फर्जी रिपोर्ट लगाकर उच्च अधिकारियों को गुमराह करने का काम किया है। नाम है आपका? सर हमारा नाम अंजनी कुमार कुशवाहा। थाना कौन सा है? थाना खीरो, ग्राम सभा नुरेरा, थाना खीरो, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली। क्या मामला है? मामला सर सरकारी जमीन को लेकर के है, रास्ता, नाले, चक्रोट, तालाब जैसे, जिसमें हमारे पिताजी रास्ते को लेकर के हमारे पिताजी 2017 से कार्रवाई कर रहे थे। 2022 में हमारे पिताजी अचानक वो निधन हो गया उनका। उसके बाद हमें गांव के लोगों के द्वारा, रामकरण पुत्र अयोध्या के द्वारा, मेरा जहां रास्ता था वो पूरे गांव का रास्ता, मेरा रास्ता नहीं पूरे गांव का रास्ता है, उसके बाद उसने पूरी मेड़ काट करके वहां पे कांटेदार तार लगा दिए। किसने लगा दी? रामकरण ने। जिसके बाद जबकि सर उनका कहना यह है कि हमारी जमीन कम है। सर हमने कई बार कहा कि जमीन कम है, आप अपनी जमीन नपवा लीजिए, जहां से आता है आप, या तो पूरा रास्ता बंद कर दीजिए। उसके बाद हमने कार्रवाई की, जहां उप जिलाधिकारी महोदय, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सबके आदेश आए कि सरकारी जमीन को खाली करवाया जाए, रास्ता दिया जाए, लेकिन सर किसी प्रकार के अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। और जब भी फिर बीच में हमने कार्रवाई की, तब से लेकर के सर आज 2025 लग गया, 2017 से लगातार हम दौड़ रहे हैं, हमें आश्वासन दिया जा रहा है। कहाँ आपने एप्लीकेशन दिया? सर एप्लीकेशन हमने थाना दिवस से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमने शिकायती पत्र भेजा है। वहाँ पर क्या आश्वासन मिला? सर आश्वासन यही मिला है कि सरकारी जमीन खाली हो जाएगी, आपका रास्ता मिल जाएगा। मैं किसान का बेटा हूं सर, खेती करता हूं, मुझे पूर्व प्रधान के द्वारा गुंडा एक्ट में फंसा दिया गया, मेरे भाई को फंसा दिया गया, मुझे धमकी दी जाती है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ पूर्व प्रधान के द्वारा। सारी शिकायतें हमने की हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है उत्तर प्रदेश सरकार की शर्म के लिए, शर्म की बात है ये कि मुझे इतना आए दिन ताल ठोकी जाती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि गरीबों पर बहुत खर्चा हो रहा है, गरीबों को बहुत सुख सुविधाएं मिल रही है। सर मैं कहता हूं ये सारी चीजें खारिज में कर दूंगा, मुझे मौका दिया जाए, डराया धमकाया ना जाए। मैं सरकार के या उनके जो भी कार्यकर्ता भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, मैं सारे रिकॉर्ड, ये मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं, इसमें सरकारी जमीन सर जिसका विवाद है वो जमीन खाली दिखाई गई। लगभग 2 साल के हमने करीब 40 शिकायती पत्र लेकर के डीएम महोदय को दिया है, जहां पे हमको ये कहा गया है कि 7 दिन के अंदर वो जमीन खाली होगी। अगर जमीन नहीं खाली होती है तो आप 7 दिन के बाद फिर आइए, फिर उसमें हम कार्रवाई करेंगे। सर हम यही उम्मीद है कि हमें रास्ता दे दिया जाए। मुझे राजस्व टीम से किसी से कोई विरोध नहीं करना है, न विवाद करना है, मुझे रास्ता दे दिया जाए। बाकी अपना जो काम अधिकारी देखे, मुझे अपनी खेती करने दे। मुझे किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा में पूर्व प्रधान, या मैं पुलिस से भी निवेदन करता हूं कि मेरा गुंडा एक्ट में नाम डाला गया, मेरा बैकग्राउंड चेक कर लिया जाए। मैं खेती करता हूं, समाज सेवा करता हूं, यही मेरा काम है।